हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे। तो चलिए हम आज का वर्क शुरू करते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि शब्द आते हैं वे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इस तरह के वाक्यों में टाइम इन्वॉल्व रहता है, यानी जो भी हम एक्शन करते हैं या जो भी एक्शन हमारे द्वारा किया जाता है वह टाइम के साथ किया जाता है, चाहे टाइम निश्चित हो या कुछ अवधि के लिए हो। तो आपने आज क्या देखा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक ही रूल फॉलो होता है, बस इन तीनों में हेल्पिंग वर्ब में ही चेंज है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक ही रूल से समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप अगर इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहले देख लें। तो इसके बाद आपको ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत अच्छे से और कुछ ही समय में समझ आ जाएगा। तो आपको ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी शब्द आते हैं वे हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और इस तरह के वाक्यों में टाइम भी हमारे साथ इसमें इन्वॉल्व रहता है। जैसे वह किताब पढ़ रही होगी, ये हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में, इस वाक्य में हम टाइम को इन्वॉल्व कर दें, कैसे? वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही होगी। यहाँ हमने इस वाक्य में 2 घंटे से टाइम इन्वॉल्व कर दिया, तो ये हमारा कौन सा टेंस बन गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यदि हम टाइम को इन्वॉल्व कर देते हैं तो वह हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब हम देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल, हैव, बीन। अब देखिए, हैव बीन और हैज़ बीन लगाते थे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, हैड बीन लगाते थे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या लगाएंगे? विल, हैव, बीन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के 3 वर्ड्स। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर हम 2 घंटे से, इसमें जो ये से है इसके लिए हम लगाएंगे फॉर या सिंस, और फिर हमारा लगेगा टाइम। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला कैसे फॉलो होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, हैव, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद फॉर या सिंस में से कोई एक, और फिर हमारा टाइम। अब हम देखेंगे कि किस सेंटेंस में हमको सिंस लगाना है और किस सेंटेंस में हमें फॉर लगाना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सिंस किसके लिए लगता है? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय के लिए। और फॉर किसके लिए लगता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि समय की अवधि के लिए। अगर किसी सेंटेंस में कोई निश्चित समय दिया हुआ है तो वहाँ हम सिंस लगाएंगे, और समय की कुछ अवधि, यानी कि कोई भी ऐसी अवधि जिसमें हमें टाइम का मतलब फिक्स टाइम हमें उसमें पता नहीं चलता, समय की अवधि यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो वहाँ हम फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस और फॉर को अगर आपको और अच्छे से देखना है, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखने हैं, तो आप इसके लिए मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि यहाँ कहाँ हमें सिंस लगाना है और कहाँ हमें फॉर लगाना है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। यहाँ देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसको मैंने चारों फॉर्म्स एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, चारों फॉर्म्स में किस तरह से बनाया है, आइए हम 1 बाय 1 करके इसको सीख लेते हैं।
तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही होगी। अब देखिए, वह किताब पढ़ रही होगी, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन मैंने इसमें टाइम इन्वॉल्व कर दिया 2 घंटे से, तो ये मेरा बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट में शी। फिर उसके बाद मैंने आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब बताई थी, एफर्मेटिव में विल हैव बीन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के 3 वर्ड्स विल हैव बीन लगाए हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में। फिर उसके बाद हम लगाएंगे मेन वर्ब, पढ़ना, पढ़ने की क्या है, रीड, रही के लिए हम उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट लगाया द बुक, 2 घंटे से। अब यहाँ देखिए आप, इसमें टाइम की अवधि दिखाई हुई है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाया है 2 घंटे से। कौन से 2 घंटे, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, फॉर, और 2 घंटे के लिए 2 आवर्स। तो एफर्मेटिव में हमारा ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा, शी विल हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। अगर इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव टेंस में बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे, वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही होगी। तो सबसे पहले लगाया हमने सब्जेक्ट शी, फिर हमने लगाई हेल्पिंग वर्ब विल। अब मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि जब हमें नॉट का प्रयोग करना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट वर्ड के तुरंत बाद ही नॉट का यूज़ करते हैं। तो विल के तुरंत बाद हमने लगाया नॉट, और बाकी जो इसके 2 वर्ड्स हैं हैव और बीन, हमने उसका प्रयोग किया। उसके बाद रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। तो कुल मिला के ये सेंटेंस कैसे बना, शी विल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। ये उसका हो गया नेगेटिव टेंस। अब इसको इंटरोगेटिव टेंस में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, क्या वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही होगी। तो क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का विल यूज करेंगे, उसके तुरंत बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट शी, फिर हैव बीन, फिर रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। बाकी सारा तो फिर ऐसे ही आएगा, बस थोड़ा सा हमें हेल्पिंग वर्ब में ही इसका चेंज करना पड़ता है। ये हो गया इंटेरोगेटिव टेंस। अगर इसी सेंटेंस को हमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस में बनाना हो तो क्या वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही होगी। अब आइए हम इसको देखते हैं किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब में विल, उसके तुरंत बाद लगाया हमने सब्जेक्ट शी, फिर उसके तुरंत बाद हम नॉट का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट वर्ड के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। फिर उसके बाद बाकी जो हेल्पिंग वर्ब के 2 वर्ड्स हैं हैव बीन, उनका प्रयोग करेंगे। फिर रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। कैसे बना ये पूरा सेंटेंस, विल शी नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से एक ही सेंटेंस को मैंने आपको चारों फॉर्म्स में किस तरह से बनाना है यह सिखाया। अब इसके बाद हम इसके कुछ और एग्जाम्पल्स को पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे होगे, नेगेटिव टेंस है, तो सबसे पहले हम तुम के लिए लगाएंगे यू, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, उसके तुरंत बाद हमें नॉट का यूज़ करना है, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगा के हमने क्या लिखा, रीडिंग सुबह से। अब आप देखिए सुबह का टाइम फिक्स होता है, यानी कि निश्चित समय है, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है यहाँ से के लिए, सिंस, और फिर मॉर्निंग। तो सेंटेंस बनेगा हमारा यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक बार फिर से कहूँगी कि सिंस और फॉर को अच्छे से समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ज़रूर देखें। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस है क्या वे जून से दफ्तर जा रहे होंगे, इंटेरोगेटिव टेंस।
तो इंटेरोगेटिव टेंस में क्या के लिए सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई विल, फिर उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट दे, फिर हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब का जो बचा हुआ पार्ट है हैव बीन हमने उसको लगाया, फिर जो मेन वर्ब है जाना उसमें आईएनजी लगा के बनाया गोइंग, फिर टू ऑफिस ऑब्जेक्ट लगा दिया। जून से, अब आप यहाँ देखिए जून का टाइम भी हमारा फिक्स होता है तो हमने लगाया सिंस और फिर जून क्वेश्चन मार्क। तो विल दे हैव बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस जून। इस तरह से हमने सेकंड सेंटेंस को बनाया। अब मैं 2 दिन से आराम कर रहा हूँगा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम मैं की स्पेलिंग लगाएंगे आई। अब ये आप देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब को ज्यों का त्यों लगा देंगे। कैसे? आई के साथ विल हैव बीन, फिर आराम करने के लिए क्या हमने लगाया टेकिंग अ रेस्ट, फिर 2 दिन से टाइम ऑफ ड्यूरेशन है यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो हमने क्या लगाया फॉर, फिर 2 डेज। तो इस तरह से ये सेंटेंस कैसे बना, आई विल हैव बीन टेकिंग अ रेस्ट फॉर 2 डेज। अगला सेंटेंस देखिए हम किस तरह से बनाते हैं। राधा 1 महीने से यहाँ आ रही होगी, तो सबसे पहले हमने लगाया राधा, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई विल हैव बीन क्योंकि ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है, फिर मेन वर्ब लगाई हमने कमिंग, यहाँ हेयर, 1 महीने से फिक्स टाइम नहीं है तो क्या लगाएंगे फॉर 1 मंथ। राधा विल हैव बीन कमिंग हेयर फॉर 1 मंथ। अगला सेंटेंस है वे 10 मिनट से खाना नहीं खा रहे होंगे, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। तो वे के लिए लगाया हमने दे, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई विल, उसके तुरंत बाद हमने लगाया नॉट, फिर हैव बीन, फिर ईटिंग द फूड, 10 मिनट से ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो क्या लगाएंगे फॉर 10 मिनट्स। दे विल नॉट हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 10 मिनट्स। अब आपको देखने में तो लग रहा होगा कि ये सेंटेंस हमारा कितना बड़ा बन गया और इसको हम किस तरह से याद रखेंगे, लेकिन ये याद रखने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपने इसके फॉर्मूले को अच्छे से समझ लिया है तो आप इससे बड़े सेंटेंस को भी आराम से बना सकते हैं। तो मैं आपको फिर यही बात कहना चाहूँगी कि जब भी मैं आपको समझाती हूँ तो पहले आप उसके फॉर्मूले को अच्छे से समझें, तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे। और इसके बाद भी मेरा इतना समझाने के बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अगला सेंटेंस बना लेते हैं। क्या मेरा भाई रात से सो रहा होगा, इंटेरोगेटिव टेंस। क्या लगा हुआ है तो हमने लगाया सबसे पहले विल, फिर उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट मेरा भाई तो माई ब्रदर, फिर विल के बाद जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है बाकी की लगाई हमने हैव बीन। सोने की है स्लीप, रहा के लिए लगाया आईएनजी तो बन गया हमारा स्लीपिंग। रात से, रात का टाइम भी फिक्स है तो सिंस नाइट। विल माई ब्रदर हैव बीन स्लीपिंग सिंस नाइट क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस हमारा किस तरह से बनेगा, चलिए आइए बनाते हैं। माताजी 5 बजे से कपड़े धो रही होंगी। अब इसमें हमने कैसे बनाना है, सबसे पहले माताजी के लिए हमने लगाया मदर, फिर एफर्मेटिव टेंस है तो विल हैव बीन, हमें हेल्पिंग वर्ब पूरी एक साथ लगा देनी है। मदर विल हैव बीन, धोने की है वॉश, रही के लिए कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें हमने वॉश में आईएनजी लगाया तो बन गया वॉशिंग। ऑब्जेक्ट लगाएंगे द क्लोथ्स, 5 बजे से। अब देखिए 5 बजे का टाइम फिक्स है तो क्या लगाएंगे हम सिंस 5 o'clock। तो पूरा सेंटेंस कैसे बना, मदर विल हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस 5 o'clock। तो इस तरह से आज हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको ये तीनों टेंस
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। और अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।